एक रूटीन बिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये बिल पास किया गया, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पास किया गया। रिफॉर्म्स के दृष्टि से ऐसा रिफॉर्म जो हर एक गरीब का जिंदगी को बदल देने वाला रिफॉर्म्स, रूरल इंडिया ग्रामीण भारत को सुधारने वाला रिफॉर्म्स, हर एक भारतीय के जिंदगी में लाभ पहुंचाने वाला रिफॉर्म्स और भारत को महाशक्ति बनाने वाला रिफॉर्म्स इस बार कदम उठाया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ये इस विंटर सेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पहला तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, आम आदमी का जो हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के लिए जो उनको किस तरीके से हम सुरक्षित रखें, उसका चिंता से लेकर के राष्ट्र का सुरक्षा तक। ये सेस बिल पास करने के बाद पुराने कानून जो अंग्रेजों के जमाने से भारतीय लोगों को दबाने के लिए, सजा देने के लिए कानून बनाया, ऐसे पुराने कानूनों को हटाने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पारित किया गया। और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, शांति बिल कितना बड़ा रिफॉर्म्स है। एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जो शांति बिल पास किया है, शांति बिल पास होने के बाद अब न्यूक्लियर एटॉमिक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फिर सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा में इंश्योरेंस को लेकर के जो बड़ा फैसला हुआ है, इसमें देश के लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जिंदगी में सुरक्षा का भाव देने वाला है। उसका पर किस तरीके से जिंदगी इंश्योर करने के लिए जो कदम उठाया गया है, इसका बहुत बड़ा रिफॉर्म्स का एक कदम है। और कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था जिसको लोगों ने लूट खसोट का एक जरिया बनाकर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी, करप्शन को रोकने के लिए व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, और साथ साथ में क्वालिटी काम होगा भी ग्रामीण इलाकों में। इतना बड़ा काम जो मोदी सरकार ने जो किया है, पार्लियामेंट ने जो पारित किया है, जी राम जी बिल ग्रामीण भारत को एक तरीके से क्रांतिकारी तरीके से बदलने का ये बिल है। इसलिए मैं मानता हूं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का बहुत तेजी से जो गाड़ी आगे बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा नमूना हमको इस बार देखने को मिला है। और ये एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं है, ये और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। 2 बिल हमने कमेटी में भेजे हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री का हमने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर किया है। 2-3 दिन में कमेटी बन जाएंगे, सब बड़े पार्टी के सदस्य को इसमें मेंबर बनाया जाएगा। दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025, इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मैं अपना संतुष्टि व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस विंटर सेशन से।
इतना बड़ा रिफॉर्म का एक्सप्रेस का गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला काम हो गया तो हम तो नेचुरली खुशी होना ही है। काम होता है तो खुशी मिलती है, काम नहीं होता है तो हम दुख हो जाते हैं। तो इस सत्र में बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा कैबिनेट, हमारे मंत्री साथियों का, एमपीज का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अपोजिशन पार्टी के भी, भले ही कुछ उन्होंने कल लोकसभा, परसों लोकसभा में भी और कल भी और रात में राज्यसभा में कुछ ऐसा हरकत किए हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन ने मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है, इसलिए रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, ये आप लोग भी ध्यान रखना है, इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। धन्यवाद। कल लगाया था हमने। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा करने से मना किया, क्या ये कह रहे हैं? देखिए, पोल्यूशन पहले दिन से सबने कहा कि पोल्यूशन पे चर्चा होना चाहिए, कांग्रेस ने भी मांग की, फिर हट के स्टैंड चेंज। हम लोग ने फिर लिस्ट किया कि सारा लिस्टेड बिजनेस पारित होने के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करना है, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है पोल्यूशन, सब मिलकर के समाधान निकालना है। और क्या क्या काम किया वो भी लोगों को तो बताना जरूरी है। तो 3 मेंबर, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, श्रीमती कनिमोई और श्रीमती बांसुरी स्वराज, 3 मेंबर के नाम से एडमिट किया और लिस्टेड था। तुरंत जी राम जी का जवाब के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करने के लिए फाइनल हो गया। कांग्रेस वालों को हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, स्पीकर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, बोलता नहीं पोल्यूशन को छोड़ दो, बोलता हूँ। मंत्री भी क्या, मंत्री तो तैयार करके आए थे, हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया ऑपोजिशन की वजह से। कहा भी है, आपके सामने भी बोला होगा उन्होंने कि पोल्यूशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वो जी राम जी को ही अपोज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल और टेबल ऑफिस के टेबल में चढ़ गई। मैंने पहले भी कहा ऑपोजिशन को, ऐसा करने से वोट नहीं मिलेगा, काम करने से, अच्छा बात बोलने से वोट मिलेगा, टेबल में चढ़ के नाचने से वोट नहीं मिलेगा। हम पहले भी बताया, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का, आप अपने बात से प्रोटेस्ट करो ना। टेबल में चढ़ के कागज फेंक करके मंत्री के मुंह में कागज फेंकने से एक तरीके से हमको धोखा दिया। पहला हमने 4 घंटा टाइम अलॉट किया, कांग्रेस और विपक्षियों ने 8 घंटा मांगा, हम एग्री किए। फिर उसके बाद में मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि खरगे जी को जो टाइम अलॉट किया पार्टी का, उसका अतिरिक्त 25 मिनट और दीजिए। हमने एग्री किया, चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया, चेयरमैन ने 25 मिनट जगह 37 मिनट में, तो हमने 3 के जगह में 2 को भेजा गया है। तो ऐसा नहीं हमने पूरा नकार दिया है। बीच में रह करके पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, जनता का सेवा में लगा हुआ है। जनता से वो लोग डरना चाहिए जो भागते रहते हैं और दूर दूर भाग के छुट्टियां मनाते हैं। किस विषय को? प्रिविलेज रात का। अच्छा, प्रिविलेज में, प्रिविलेज में जो अभी उसको छोड़ दिए, गांव में बैठे हैं वो लोग कुत्ते हैं, हाउस में बैठने वालों को ज्यादा काटते हैं। हम कुत्ते को नफरत करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि वो बोलने वाला क्या मानसिकता से बात बोल रही थी, विषय ये है।
अभी चेयरमैन को पूछना पड़ेगा, हम लोग तो हाउस में बिजी थे। सांसद ने नोटिस दिया है, वो शायद अभी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में गए हैं जांच पड़ताल के लिए, और जांच करके अगर वो सच्चाई पाया जाता है उसको कार्रवाई करने का नियम है, वो नियम तहत ही कार्रवाई करेगा। मेरे बोलने से नियम बदलेगा नहीं। नियम नियम जब फुटेज जो होगा उसका जांच करके सही होगा तो फिर कार्रवाई होगा, तो नियम के तहत होगा। कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, सदन करते हैं। सच्चाई सच्चाई का जांच करेगा। कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बैठक हुए नहीं है ना, उस पर निर्णय हो। के पास जितना बिजनेस होते हैं और एक अंदाजा से सेशन का ड्यूरेशन को तय करते हैं, बढ़ाता भी है घटाता भी है, ऐसे कोई नहीं। सर, एक विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा भी आया कि जैसे आज हाउस सिर्फ उस वंदे मातरम के बाद सैनिटाइज कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये चीज हम आज का दिन भी प्रोडक्टिव बना सकते थे या फिर कल प्रोडक्टिव तो बना सकते थे, तो अपोजिशन चर्चा करके फिर भागते हैं या नीचे कूदते हैं, कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे? हम तो चाहते हैं, आप कभी ऐसा गवर्नमेंट देखा है जितना समय मांगता है अपोजिशन वो पूरा समय देते हैं? पहले के सरकार में हम लोग जब अपोजिशन में थे तो हम लोग अगर 4 घंटा मांगेंगे तो सरकार 2 घंटा देते थे। अभी हम तो बड़ा चढ़ा के टाइम देते हैं, इतना बड़ा दिल से हम लोग काम करते हैं। और चेयर हमारे दोनों चेयरमैन और स्पीकर कितना बड़ा दिल से वो चर्चा का समय बढ़ाता है, लेकिन वो बोल के भागते हैं या दूसरा। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस और तेज याद रखिए, स्पीड पकड़ेगी। देखिए मैं क्लियरिटी करता, कंफ्यूज ना हो। रिफॉर्म्स मतलब ये फाइनेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स सिर्फ नहीं। रिफॉर्म्स मतलब लोगों को अपने जिंदगी जीने के लिए आसान कैसे बनाना। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, 20-20 कॉलम में फॉर्म फिलअप करेंगे, यस नो, ये नंबर वो नंबर, कहाँ से सर्टिफिकेट अटैच करना, ये सब हटा के सिंपल आप कौन है क्या है आप खुद तय करें। सिंपल जैसे कि सेल्फ अटेस्टेशन, जिंदगी सीधा सरल और बहुत साफ तरीके से आराम से जीने का मौका देना चाहिए। ये है लोगों का जिंदगी को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस को मिला करके हम बोल रहे हैं कि हर एक कदम, बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म से लेकर के छोटा जो केंद्रित रिफॉर्म है, लोगों का जिंदगी को आसान बनाने वाला रिफॉर्म्स है। इसलिए ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो चल चुके हैं, अब बजट सेशन में भी देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम डिसअपॉइंटेड फॉर 2 रीजन। Number one, the opposition party at the end of the session, they created ruckus in the house, thereby disrupting the proceedings. And secondly, we could not take up the pollution discussion because of the Congress parties. These are unbecoming and we could not function. We could not naturally continue to function if they climb to the table of the officers. Yes, last day. अगर वो अपने जगह में खड़े होकर हंगामा करते तो भी शायद हम लोग पोल्यूशन भी डिस्कस हो जाता है। वो उनका आने का अधिकार नहीं, वो अपना साइड में ही रहना चाहिए। इस तरफ क्या जोश चढ़ गई, हमारे यहाँ आ गए, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आया कि नहीं, पीछे से यहाँ आ गए, वही एक है। बाकी तो जब तक टेबल चढ़ के फिजिकल नहीं होगा, अपना जगह में उठ के बोलना तो अपना अधिकार है। महिलाएं